हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम इन्वर्टर सर्किट देखेंगे जो अपना हाई फ्रीक्वेंसी इनबिल्ट ट्रांसफार्मर वाला है। उसको हम बैटरी कनेक्ट करके पूरा सर्किट चेक करेंगे और उसका जो सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करता है वो पूरा आज हम चेक करेंगे इस वीडियो में। आज हम ये अपना जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर का सर्किट है वो इन्वर्टर बनाने के लिए एक अपना मदरबोर्ड रहेगा। हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर का बैटरी 12 वोल्ट का यूज़ करेंगे हम। अलग अलग टेस्टिंग के लिए 2 बल्ब ले लिए हमने और उसका पूरा सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम के थ्रू हम पूरा वर्किंग देखेंगे, सर्किट कैसे ऑपरेट हो रहा है। पहले मैं आपको सर्किट का ओवरव्यू दे दूं। ये रेडीमेड मिलने वाला सर्किट है, अपर एम वाला, जो अपना 3525 आईसी है, जो अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेटर आईसी है 3525, उसका यूज़ करके बनाया हुआ है। ये आईसी क्या करती है, आर और सी का कॉम्बिनेशन बना के आईसी को मिलेगा और आर और सी का कॉम्बिनेशन से उसकी पल्स जनरेट होगी। जो पल्स मिलेगी, पल्स के थ्रू ये 2 मॉसफेट दिए हुए हैं Z44। दोनों Z44 मॉसफेट में एक अपर साइड और एक लोअर साइड, अपर साइड लोअर साइड मॉसफेट के थ्रू एसी में से डीसी पल्स जनरेट होगा। जो एसी टू डीसी पल्स मिलेगा वो हम यहाँ ट्रांसफार्मर में देंगे। और ये वाला ट्रांसफार्मर क्या अपना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, इसलिए छोटे सी साइज में अपना 100 वोल्ट का सर्किट बन गया। ये पूरा अपना 100 वोल्ट का इन्वर्टर बन जाएगा। वो हाई फ्रीक्वेंसी को एसी टू डीसी करेंगे, मतलब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक लोड में बल्ब लोड ही लगा सकते हैं। यहाँ पर प्योर डीसी मिलेगी आउटपुट में हमें। बाकी सब बोलते हैं कि इन्वर्टर सर्किट है, इसको हम नॉर्मल इन्वर्टर सर्किट भी बोल सकते हैं और डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट में प्योर डीसी मिल रहा है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के कारण ये अपना 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इतनी छोटी साइज में बन जाएगा। बाकी अपना जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर रहता है वो सिर्फ इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बनता है 100 वोल्ट का। जो अपना 12012 ट्रांसफार्मर है, ये अपना 5 एम्पियर का है। उसकी जगह ये हाई फ्रीक्वेंसी 100 वोल्ट का छोटा सा ट्रांसफार्मर है। पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद साथ में उसके वर्किंग डायग्राम चेक करेंगे किस तरह से पूरा ऑपरेटिंग करता है। इन्वर्टर सर्किट के कनेक्शन में यहाँ पर 2 बैटरी के कनेक्शन दिया हुआ है। इसमें क्या रहता है, ए वाला पॉजिटिव रहता है जो यहाँ पर डायोड में लगा हुआ है, जो बैटरी का मेन पॉजिटिव रहेगा। आपको सर्किट का बैटरी का मेन पॉजिटिव ट्रेस करना हो तो मेन क्या चेक करना है, जो सर्किट में जा रहे पावर का वोल्टेज वो 12 वोल्ट वाला पॉजिटिव होगा। और डायरेक्टली आप जो अपना मेन ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी के अंदर जो कॉमन वाला टेपिंग रहेगा वो अपना पॉजिटिव रहेगा। और बाकी अपना नेगेटिव है वो कॉमन रहेगा। मॉसफेट के दोनों जो सोर्स वाले पिन है वो पॉजिटिव के अपने मॉसफेट के नेगेटिव के साथ कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पर भी एक कनेक्टेड है, दूसरे यहाँ पर भी कनेक्टेड है। पहले चलो हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। और जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर का ए साइड वाला, वहाँ से 2 पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहे हैं ब्रिज में से, वो अपने 220 वोल्ट आउटपुट रहेंगे। हम पहले आउटपुट को एक बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर देते हैं। हमने आउटपुट को यहाँ ओपन ही रखा हुआ है, इसलिए हमने ओपन रखा हुआ है, हम इजीली इसके वोल्टेज मेजर कर सके। अभी हम जो हमने 12 वोल्ट का बैटरी लिया हुआ है, इसमें आप कोई भी बैटरी ले सकते हो 12 वोल्ट का, बस 12 वोल्ट होना चाहिए। ये अपना बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो गया। अभी हम यहाँ पर बल्ब लगा के रखते हैं और ये अपना बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। एक बार हम सर्किट के ऊपर ओवरव्यू से वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कितना वोल्टेज कौन सी चीज़ में आ रहा है।
हम बैटरी के इनपुट चेक कर लेते हैं कितना है। अपनी 12.3 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज है अभी। अपना जो आउटपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। अभी हम दूसरा बल्ब लगा चेक करते हैं कि कितना आउटपुट दे रहा है। तो अपना 100 वोल्ट का बल्ब है, ये 100 वोल्ट प्रॉपर दे रहा है नहीं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो 100 वोल्ट का बल्ब लगाया, वो भी अपना पूरा प्रॉपरली ग्लो कर रहा है। अभी हम बल्ब का कनेक्शन निकाल देते हैं। इसका पूरा वर्किंग डायग्राम चेक करते हैं, ये प्रॉपरली वर्किंग कैसे कर रहा है। अभी आप देख सकते हो सर्किट कुछ इस तरह से ही लगा हुआ है। ये अपना मेन आईसी है। अपना आईसी है वो क्या है, थ्री फाइव टू फाइव अपना 3525 आईसी है अपना, ये वाला आईसी। ये वाला आईसी में क्या रहते हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये अपना आर और सी का कॉम्बिनेशन है। जो आर और सी के कॉम्बिनेशन के थ्रू अपनी पल्स विड्थ चेंज कर सकते हैं, पीडब्ल्यूएम चेंज कर सकते हैं। आपको जो फ्रीक्वेंसी चेंज करना हो तो यहाँ से ही कर सकते हैं इजीली। ये आईसी का वही बेनिफिट है, जो भी यहाँ पर आप आरसी लगाओगे उसके हिसाब से आप अपनी आउटपुट की पिन पे पल्स मिलेगा। अभी हम सीआरओ में पल्स किस तरह से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो भी चेक करेंगे। आईसी की जो अपनी 11 नंबर की पिन और 14 नंबर की पिन से आउटपुट पल्स निकलेगा, वो पल्स रजिस्टर के थ्रू मोसफेट में जा रहा है। अपने मोसफेट है अपने Z44N, IRF Z44N, दो मोसफेट है। ये वाला एक मोसफेट, एक दूसरा मोसफेट। इसमें क्या रहते हैं, मोसफेट के दोनों कनेक्शन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लगा रहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का बीच वाला कनेक्शन रहता है उसमें डायरेक्टली अपना बैटरी का VCC दिया रहता है। यहाँ से आप देख सकते हो एक मोसफेट का कनेक्शन गया यहाँ पर, ये दूसरे मोसफेट का कनेक्शन आया यहाँ पर, और जो अपना बीच वाला है ये कॉमन पॉजिटिव, जो ये वाला जो जहाँ पर दोनों शॉर्ट किया हुआ है, वो डायरेक्टली चले जाएगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से अपना जो मेन पॉजिटिव है वहाँ पर। इसमें क्या रहता है, एक बार पॉजिटिव में से पल्स आएगी मोसफेट के थ्रू ग्राउंड होगी, दूसरी बार इस तरह से पॉजिटिव में पल्स आएगी, यहाँ से ग्राउंड होगी। मतलब एक पल्स हमें हाई मिलेगी तो दूसरे मोसफेट के थ्रू लो होगी, फिर से पल्स हाई मिलेगी दूसरे मोसफेट के थ्रू लो होगी। इस तरह से हाई लो पल्स मिलती रहेगी हमें, उसके कारण अपना AC टू DC कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, जो अपना यहाँ से AC टू DC कन्वर्ट होगा वो अपना 7 से 8 वोल्ट तक ही होगा, क्योंकि RMS वैल्यू अपनी कितनी 12 वोल्ट है बैटरी का वोल्टेज, तो 12 वोल्ट के हिसाब से अपना AC पावर सप्लाई अपना RMS 7 to 8 वोल्ट ही मिलेगा। वो 7 to 8 वोल्ट में हम ट्रांसफार्मर में देंगे और ट्रांसफार्मर उसका स्टेप अप करेगा, तो यहाँ पर हमें 220 to 30 वोल्ट स्टेप अप में मिलेंगे। ये अपना इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है, बस सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। ये वाली आईसी लगा दी, आउटपुट में पल्स मिल गई, पल्स को हमने मोसफेट में दिया, मोसफेट में से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में से आउटपुट। यहाँ पर क्या किया हुआ है, ट्रांसफार्मर में हाई फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो हम सीआरओ में अभी चेक करेंगे 30 किलो के आसपास हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी। वो हाई फ्रीक्वेंसी को क्या किया, डायरेक्ट DC कर दिया यहाँ पर ये वाले ब्रिज रेक्टिफायर से, और DC करके आउटपुट में लोड में दे दिया है। अभी चलो हम कनेक्शन करके इसके सीआरओ में पल्स किस तरह से आ रही है वो पूरा वेरीफाई कर लेते हैं। हमने कनेक्शन कर दिए हैं, अभी हम लोड लगा लेते हैं। लोड लगा के साइड रख देते हैं। अभी हमारा जो यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है वो हम सीआरओ में कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव। अभी क्या रहेगा, अपना 11 नंबर और 14 नंबर की पिन जो 11 और 14 नंबर है वहाँ से हम पल्स मेजर करेंगे।
ये वाला पल्स मिल रहा है आपको। अपना एक पिन का पल्स है जहाँ से मॉसफेट में गेट में फायरिंग होगा। उसके बाद ये रजिस्टर में पल्स जाएंगी और वहाँ से मॉसफेट में। अभी हम दूसरी पिन चेक करते हैं जो अपनी 14 नंबर पिन है। हमने यहाँ पर 14 नंबर पे लगा हुआ है। जो ये वाली पल्स है अपनी 14 नंबर की पल्स आ रही है। अभी हम दोनों को अलग अलग पल्स मेजर कर रहे हैं दोनों पिन पे। एक फर्स्ट हो गई, एक सेकंड हो गई। अभी आप देख सकते हो एक अपर जा रही है, एक लोअर जा रही है। अभी यहाँ पर हम जो आरसी लगा हुआ है, ये वाला आरसी, ये वाला आरसी जो लगा हुआ है वो आरसी की पल्स मेजर करते हैं। जो इनपुट में पल्स आ रही है वो ये वाली पल्स अपनी आरसी की पल्स है जहाँ से हम फ्रीक्वेंसी टाइमिंग मेजर करते हैं। जो हम आरसी की वैल्यू चेंज करेंगे उसके हिसाब से अपना पीडब्ल्यूएम या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इस तरह से अपना ये 12 वोल्ट का हाई फ्रीक्वेंसी इनबिल्ट ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर सर्किट वर्क करता है। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपना क्या रहेगा, एक पल्स जनरेटर आईसी है जो अपना स्क्वायर वेव जनरेट कर रही है। वो स्क्वायर वेव हम मॉसफेट दो अपने अपर साइड और लोअर साइड मॉसफेट में दोनों में देते हैं। मॉसफेट का काम क्या रहेगा, जो अपना डीसी वोल्ट है उसको एसी में कन्वर्ट करना है। वो अपर साइड और लोअर साइड का अपना एसी जनरेट करेगा। इस तरह से अपना जो एसी जनरेट होगा वो जाएगा अपने ट्रांसफार्मर में। जो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अपना जो अपना 12 वोल्ट में से 230 वोल्ट आउटपुट देगा। इस तरह से अपना पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम वर्क करता है। अभी हमने क्या किया हुआ है, आज ये वाला अपना 100 वोल्ट का इनबिल्ट ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर का सर्किट देखा हुआ है। अभी मैं अलग अलग वीडियो में, दूसरे वीडियो में डाला हुआ है कि आप अपना जो इनबिल्ट ट्रांसफार्मर नहीं अलग से ट्रांसफार्मर लगाना हो तो किस तरह से वह इन्वर्टर वर्क करेगा। उसमें अपना एक 100 वोल्ट का इन्वर्टर है, उसके बाद 150 वोल्ट वाला इन्वर्टर, 200 वोल्ट वाला इन्वर्टर, 500 वोल्ट वाला इन्वर्टर, सब अलग अलग इन्वर्टर में सबका कंपैरिजन दिया हुआ है कि कौन सी पावर सप्लाई के लिए कौन सा इन्वर्टर सही रहता है। और उसका पूरा कंपैरिजन का अलग से वीडियो डिजाइन किया हुआ है, कौन सी एप्लीकेशन में कौन सा हम इजीली यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।